हेलो स्टूडेंट, लर्न विद गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम मुदलियार आपके लिए लाई हूँ पार्ट 2 का वीडियो। क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पार्ट 2। पहला पार्ट हमने देखा था क्लाइमेट के बारे में, इंडिया क्लाइमेट के बारे में। तो इस पार्ट में हम देखेंगे वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे वीडियो आपको मिलते रहें और लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है या बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अभी आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत ही प्रकार के प्लांट्स हम देखने को मिलते हैं, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हैं। और ये जो क्लाइमेट हमने पढ़ा उसमें भी आपने देखा कि उस क्लाइमेट के कारण भी हमारे प्लांट्स में डिफरेंशिएशन मिलते हैं। बहुत सारे प्लांट्स, कहीं पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं तो कहीं रेतीले मरुस्थल, और वहाँ के वेजिटेशंस अलग होते हैं। तो ये उनके क्लाइमेटिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा है। जैसे आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो यहाँ का वेजिटेशन कैसा है, क्लाइमेट के साथ साथ यहाँ के जो लैंडस्केप है उसका भी असर इस पर देखने को मिलता है। तो टोटली देखा जाए तो लैंडस्केप और क्लाइमेट एंड रेनफॉल वहाँ पे कैसा, ये सारे वेजिटेशन इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? फॉरेस्ट बहुत यूज़फुल चीज़ है हमारे लिए। वन, ये डिफरेंट प्रकार के कार्य हमको यहाँ से ये डिफरेंट प्रकार के वेरियस फंक्शंस होते हैं इसके। जैसे प्लांट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए जहाँ पे प्लांटेशन नहीं होता है वहाँ पे वायु बहुत ज़्यादा साफ नहीं रहती। इसमें होता है, कोरोना टाइम में आपने देखा कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, तो प्लांटेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ब्रीदिंग के लिए, ऑक्सीजन के लिए हमको प्लांटेशन भी करना चाहिए। तो अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो ज़रूर लगाएं। एक पेड़ आपके लिए एक व्यक्ति के जीवन के बराबर होता है। तो और इसके जो रूट्स होते हैं, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करते हैं और सॉइल का जो इरोजन रहता है उसको कम करता है। तो जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होता है वहाँ की मिट्टियों का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मिट्टियों के कारण आपके लैंड अच्छे होते हैं, खेती बाड़ी अच्छी से हो सकती है, जिसके कारण अन्न अन्न की पैदावार के कारण वहाँ का जो जो भी खान पान है वो सब अच्छा हो सकता है। देखिएगा जहाँ जैसा वेजिटेशन होता है वहाँ उसका खान पान ज़्यादा होता है। जैसे केरल में देखिए मसालों का उद्योग विकसित है क्योंकि वहाँ पे मसालों की पैदावार ज़्यादा होती है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है क्योंकि यहाँ पे चावल की खेती अधिक होती है। तो इसी प्रकार गन्ने की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है। तो प्लांट डिपेंड ऑन सॉइल, तो इसका सॉइल का भी होना बहुत ज़रूरत है। एक प्लांट जैसे हम फसल के लिए सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट हमारे सॉइल को बंधा के रखता है जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होता। और फॉरेस्ट जो हमको बहुत सारे अलग अलग लकड़ियाँ मिलती हैं जिससे कि फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फोडर, मेडिकल प्लांट्स भी होते हैं, हर्ब्स होते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। और फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार आपने देखा होगा खाद्य चक्र होता है, वैसे सारे ये जंतु चक्र भी होते हैं जिसमें कि सब जंतु एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सभी जीव जंतु ज़रूरी है इस अर्थ में, है ना। तो ये फॉरेस्ट जो है उनका प्राकृतिक घर है, उनके अलग से जू उनका घर नहीं होता, प्राकृतिक जंगल जो है उनके लिए घर है। Natural vegetation has been destroyed to a large extent because to reckless cutting of tree। बहुत जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस लिए हुआ है, बहुत सारे अंधाधुंध कटाई के कारण, ट्री की जो कटाई होने लगी उसके कारण हमारा वेजिटेशन बहुत लॉस हुआ है। तो हम लोगों को ज़रूरी अवेयरनेस इसका ज़रूरी है कि हमको अपने वेजिटेशन को संभाल कर रखना है डिफरेंट, क्योंकि ये वेजिटेशन जो आज हैं हो सकता है जैसे जीव जंतु की प्रजातियां लुप्त हो रही है, वैसे बहुत सारे औषधि जो वृक्ष है वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं।
तो इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम भी वन महोत्सव करके चलता है। देखिए एनवायरनमेंट डेज होते हैं जिसपे वृक्षारोपण कराया जाता है। जैसे मैंने कहा आपको कि एक अपने व्यक्ति अपने जीवन काल में एक वृक्ष को तो लगाए, लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका संरक्षण भी करे। वो एक व्यक्ति का वो अपना तो सांस ले ही रहा है, उससे जो भी चीज़ें मिल रही है उसके बाद के जनरेशन के लिए भी वो दे के जा रहा है। तो वन महोत्सव इस प्रकार का एक स्पेशल प्रोग्राम भी था। फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, जैसे मैंने कहा कि उनका नेचुरल हैबिटेट है, उनका प्राकृतिक घर है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे जीव जंतु रेप्टाइल्स ये सारी चीज़ें हमको ये फॉरेस्ट में ही मिलते हैं और ये बहुत ज़रूरी है हमारे पृथ्वी के लिए। जैसे द नेशनल एनिमल टाइगर, ये आपको मालूम है कि हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर। गिर गुजरात में फेमस है एशियाटिक लॉयन के लिए। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जैसे एलिफेंट, कैमल, मंकी, वोल्फ, जैकल एक्सेट्रा। ये सारे जीव जंतु अपने अपने एक एक क्षेत्र में प्रचलित हैं और इसका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। बर्ड्स देखिए, आपको वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे बर्ड्स भी देखेंगे। वाइल्ड लाइफ में आपको जीव जंतु में शेर, ऊंट, एलिफेंट, गेंडा और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। पक्षियों में देखिए मोर, मैना, बतख, कबूतर, तोता, ये बहुत सारी जो हमको पहले बहुत आसानी से देखने को मिलती थी, बट अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे बर्ड्स विलुप्त होते जा रहे हैं। आप जंगली मैना को आप देख ही नहीं सकते। बस्तर साइड जाइए, कितने सारे मैना, हमारा छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय पक्षी, जो राज्य पक्षी है, वो राष्ट्रीय पक्षी, हम इनका ही संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। जो आप देखिए अपने घर के आसपास, पहले मम्मी पापा से पूछिए कि कौवा कितना रहता था, कौवे कितने ज़रूरी होते हैं हमारे लाइफ में। जीव छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अब आप गौरैया ख़त्म होती जा रही है, तो ये सारी चीज़ों को, पक्षियों का भी संरक्षण बहुत ज़रूरी है। स्पीसीज देखेंगे तो आप बहुत सारे स्नेक्स, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हमको देखने को मिलती थी, आजकल बहुत सीमित हो गई। हमें डर ज़रूर लगता है, बट ये पृथ्वी के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन, क्लाइमेट, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड है। और हमारे यहाँ भारत जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ वेजिटेशन से वेजिटेशन है यहाँ पे। यहाँ पे उत्तर में जहाँ पे आपको कोणधारी वन मिलेंगे, जहाँ पे आपको पेड़, नुकीले पेड़ मिलते हैं, ठंडे वाले पेड़ मिलते हैं, वहीं पे आपको उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वाले पे वन मिलेंगे, सदाबहार वन भी मिलेंगे, और दक्षिण साइड में आपको नारियल के पेड़ भी मिलेंगे। जो अलग अलग वेजिटेशन है हमारी पूरी कंट्री में। और इसी प्रकार जहाँ जैसा वेजिटेशन वहाँ वैसे वाइल्ड लाइफ भी है। पर इस वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को किसके पर डिपेंड करता है? हमारे लैंडस्केप, क्लाइमेट, इन सब के पर डिपेंड करता है। और लास्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ह्यूमन पे, जो मानव है इसको संरक्षित करे, इसको अपनी ज़रूरतों के अनुसार इसको ख़त्म ना करते रहे। तो इसी के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए, जैसे वन महोत्सव, वैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऐसे बहुत से प्रोटेक्ट करने, एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए चलाए गए हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे पार्टिसिपेट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब आप बताइए कि आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया है अपने जीवन में इसमें। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, ज़रूर लिखिए कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है अपने अर्थ के लिए। तो अब क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अगर आपने अब तक नहीं किया तो ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिए। देखिए बहुत सारे एनिमल है, आप उसको संरक्षित कर सकते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में अपने घर के सामने पानी का कटोरा रखना, भोजन रखना, दाना पानी रखना, पक्षियों का संरक्षण हो सकता है। उनको बांध कर रखना, पिंजरे पे रखना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए दाना पानी उपलब्ध रहने से ही वो जीवित रहेंगे। और इसी प्रकार आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। पेड़ पौधों के ऊपर घोंसले के लिए पॉट रख सकते हैं। तो ये इस प्रकार के काम आप कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या
कंजर्वेशन के लिए क्या किया है। और इसी प्रकार वाइल्ड लाइफ जो वीक होता है वो अक्टूबर मंथ में होता है, जैसे एनवायरनमेंट डे होता है उसी प्रकार एक वीक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में वाइल्ड लाइफ वीक होता है, जिसमें कि इन चीज़ों को जो वाइल्ड लाइफ है उसको बताने के लिए, उनके घर और उनके बारे में जागरूक करने के लिए यह हफ्ता मनाया जाता है। तो इस हफ्ते को भी आप मनाइए, इसमें आप जानकारी कलेक्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपको ये चैप्टर कैसा लगा और कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही ये ज़रूर बताइएगा कि आपने अब तक क्या किया है, और अगर आपने नहीं किया है तो आप क्या करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लर्न विद गुरु के साथ बने रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव